शिवजी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौवा। प्रेरणादायक कहानी बंधुओं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही बड़ी शिक्षा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए बंधुओं, देखते हैं कि एक कौवा किस प्रकार भगवान शिव से न्याय मांगता है और किस प्रकार भगवान शंकर उस कौवे को न्याय देते हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, एक समय की बात है कि एक कौवा एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन सर्दी अधिक होने के कारण वह अपने घोंसले में ही बैठा हुआ था। तभी कहीं से आकर एक कोयल उसी वृक्ष पर बैठ गई और जब उस कौवा ने कोयल की तरफ देखा तो वह अपने मन में ये सोचने लगा कि मेरा रंग भी काला है और ये कोयल भी काली है, हम दोनों के रंग में कोई फर्क नहीं है, फिर भी लोग इससे व इसकी आवाज से मेरी आवाज व मुझसे अधिक प्रेम करते हैं और इसकी बोली को बड़े प्यार से सुनते हैं और हमें भगाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। इसका कितना सुंदर जीवन है और लोगों के दिलों में इसके प्रति कितनी सहानुभूति है। चलो इसके सुख में जीवन के बारे में इससे पूछते हैं। तभी वह कौवा अपने घोंसले से निकलकर कोयल के पास जाकर बैठ गया बंधुओं और कहने लगा कि हे कोयल, तुम्हारा कितना सुंदर जीवन है और आनंद की जिंदगी जी रही हो। तभी कोयल बोली, क्यों भाई, आपको हमारी जिंदगी आनंद की क्यों लग रही है? तभी कौवे ने कहा, देखिए ना, तुम्हारा और मेरा बिल्कुल एक जैसा रंग है, फिर भी सभी लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। तभी कोयल बोली, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी आनंद की जिंदगी है? तब कौवा बोला, देखिए ना, जब आप बोलती हैं तो आपकी मीठी बोली को सुनने के लिए लोग चलते चलते रुक जाते हैं और खड़े होकर आपकी बोली सुनते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपको लोग कितना प्रेम करते हैं। इसको देखते हुए हमें बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि शायद आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन मुझे देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे छड़ी व डंडे से मारकर अपने घर से भगा देते हैं और बुरी तरह धुतकारते हैं। यहाँ तक कि लोग मेरी बोली से भी नफरत करते हैं। अतः कोयल बहन, भगवान ने हम दोनों के साथ कितना पक्षपात किया है। काश मैं भी तुम्हारी तरह कोयल होता तो लोग तुम्हारी तरह मुझे भी कितना प्रेम करते और मेरी आवाज को सुनकर प्रेम मग्न हो जाते। तब कौवे की बात सुनकर कोयल बोली कि तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया है, तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु मुझे भी एक कोयल बना दो। मित्रों, तभी कोयल की बात सुनकर वह कौवा उड़कर भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ पक्षपात क्यों किया है, जो मुझे एक कौवा का जन्म दिया। लोग मेरी आवाज से भी नफरत करते हैं और जब मैं बोलता हूँ तो मुझे कंकड़ पत्थरों से मारते हैं। मुझे अपने इस जीवन से घृणा होने लगी है। तब कौवे की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे कौवा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम अभी तुम्हारी काया को पलट देंगे, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी क्या बनने की इच्छा है? मित्रों, तभी वह कौवा कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक कोयल का स्वरूप प्रदान करो, क्योंकि जब वह अपनी मीठी बोली में बोलती है अर्थात कूकती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु तुम पहले एक काम करो, ये बात कोयल से जाकर एक बार पूछाओ कि कोयल अपने इस जीवन से संतुष्ट है कि नहीं है। तो मित्रों, तभी वह कौवा कोयल के पास पहुंचता है, उससे कहता है कि हे कोयल बहन, आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है? मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट होंगी। कोयल बोली, क्यों, क्या बात है भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। तभी कौवा कहता है, क्योंकि मैं भी एक कोयल बनना चाहता हूँ। मित्रों, तब कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, कौवे भाई, जो
जो तुम सोच रहे हो। एक दिन मैंने भी वही सोचा था। मैं मीठा जरूर बोलती हूँ, लेकिन देखने में तो काली ही हूँ ना, और देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही लगती हूँ। तभी कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? तब कोयल बोली, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मुझसे तो अच्छा हंस है, जिसका रंग सफेद है और जो देखने में भी अति सुंदर है, और उसका जीवन कितना आनंददायक है, जो एक सुंदर झील में रहता है। मित्रों, तभी वह कौवा फिर से भगवान शिव के पास उड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझे कोयल नहीं हंस बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ फिर कहते हैं कि हे कौवा, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार हंस से जाकर पूछ कर आओ कि हंस अपने इस जीवन से पूर्णतः संतुष्ट तो है या नहीं, उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। तभी कौवा हंस के पास पहुंचता है और कहता है कि हे हंस भैया, आपकी जिंदगी कितनी आनंददायक है, आपका रंग सफेद है, जो देखने में कितना आकर्षक है, और आप एक झील में रहते हो, जल में तैरते हो, अर्थात कितने प्यारे लगते हो। आपको तो अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी। कि अरे कौवा भाई, हमें तो अपने जीवन से शिकायत ही शिकायत है। कौवा कहता है, क्यों भाई, आपको अपने जीवन से क्यों शिकायत है? तभी हंस कहता है कि देखो ना भैया, भगवान ने हमें ऐसे रंग का बनाया है जैसे मुर्दे का कफन होता है, अर्थात बिल्कुल रंगहीन हूँ मैं, और हमेशा जल में ही तैरता रहता हूँ। गर्मी हो या सर्दी, मुझे तो बस जल में ही रहना है, और पत्थर के समान मोतियों को खाता रहता हूँ। जब लोग हमें देखने आते हैं तो कंकड़ मार मार कर हमें उड़ाते हैं और हमारी तस्वीरें खींचते हैं। इससे बदतर जिंदगी और भला क्या हो सकती है कि मैं एक हंस हूँ। इससे तो अच्छा मैं एक तोता होता, जो रसीले फलों वाले बगीचे में रहता और मीठे मीठे फलों का आनंद लेता। उसकी जिंदगी कितनी आनंददायक है। मित्रों, हंस की बात सुनकर कौवा फिर से भगवान शंकर के पास पहुँचता है और कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे हंस ना बनाकर एक तोता बना दीजिए। भगवान शिव बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले तुम तोता के पास जाओ और उससे पूछकर आओ कि क्या उस तोते का जीवन ठीक है, अर्थात वह अपने जीवन से संतुष्ट है। मित्रों, अब कौवा तोता के पास पहुंचा। तभी कौवा कहता है कि हे तोता भाई, आपकी जिंदगी तो आनंद में होगी, आपका रंग कितना मनमोहक है, और आप रसीले फलों के बगीचे में रहते हो और मीठे और रसीले फलों का आनंद लेते हो। इससे साफ प्रतीत होता है कि आपका जीवन कितना आनंद में है। मित्रों, कौवा की बात सुनकर तोता कहता है कि कौवा भैया, कहाँ तुम हमारी बुद्धि खराब करने को चले आए? तुम नहीं जानते हो कि हमारा जीवन कितना कष्टदायक है। कौवा कहता है, वो कैसे? तोता कहता है, सुनो, तुम ये नहीं जानते हो कि मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है। मैं तो हरे भरे वृक्षों पर बैठता हूँ। जब लोग फल तोड़ने के लिए आते हैं तो आम समझकर मुझ में ही डंडा मार देते हैं, क्योंकि वृक्ष के पत्तों के समान मेरा रंग भी हरा ही है ना। फिर लोग मुझे पकड़कर पिंजड़े में भी बंद कर देते हैं और मुझे मिट्ठू मियाँ कहकर बुलाते हैं। क्या कोई पिंजड़े नुमा जेल में बंद रहना चाहेगा? ये भी कोई जिंदगी है? इससे बदतर जीवन और क्या होगा। मुझसे अच्छा जीवन तो उस मोर का है, जो राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है और देखने में कितना प्यारा लगता है। मित्रों, तोता की बात सुनकर कौवा तुरंत भगवान शंकर के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, आप मुझे तोता ना बनाकर एक सुंदर मोर बना दीजिए। भगवान शिव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मोर तो बना दूंगा, लेकिन पहले तुम मोर से ये पूछकर आओ कि क्या वह अपने इस जीवन से खुश है। मित्रों, कौवा फिर मोर के पास पहुंचता है और कहता है कि हे मोर भैया, आपका जीवन कितना आनंददायक है। मोर कहता है, वो किस तरह भाई? कौवा कहता है कि मोर भैया, आप देखने में कितने सुंदर लगते हो, आपके ये पंख कितने मनमोहक हैं, आपके पंखों में कितने सुंदर रंग भरे हुए हैं, और जब आप नृत्य करते हो तो आप कितने प्यारे लगते हो। लोग आपको कितने प्यार से देखते हैं और आपकी तस्वीरें भी खींचते हैं। कितना आनंद में जीवन है। आपको राष्ट्रीय पक्षी का पद भी प्राप्त है। मित्रों, कौवा की बात सुनकर मोर कहता है, अरे कौवा, क्या पागल हो गया है जो तू मेरी ये जिंदगी सुख में बता रहा है ना। मित्रों, मोर कौवे को समझाकर कहता है कि कौवा, तुझे नहीं ज्ञात है हमारा जीवन कितना कष्टदायक है। तब कौवा बोला, वो कैसे मोर भाई? मोर कहता है, तू कह रहा है ना कि मेरी जिंदगी सुखद है, आनंददायक है और मैं देखने में बहुत सुंदर लगता हूँ।
मेरे पंख भी सुंदर हैं। लोग मुझे राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। अच्छा, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ये सारी खूबियाँ हैं, लेकिन तू ये नहीं जानता है कि लोग मेरे सुंदर पंखों को देखकर मेरे पीछे दौड़ते हैं और पंखों को बुरी तरह खींचते हैं और मेरे पंख तोड़कर ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। यहाँ तक कि लोग मेरे सुंदर पंखों की चाहत में मेरा पीछा करते हैं और मुझे मार भी देते हैं। मूर्ख कौवा, तुझे नहीं ज्ञात है कि मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन है, क्योंकि यदि मैं इतना सुंदर नहीं होता तो लोग मेरा पीछा नहीं करते और हमें बेरहमी से नहीं मारते। अरे मूर्ख, तेरी जिंदगी तो सबसे अच्छी है और तू इससे मायूस हो रहा है। तेरी जिंदगी तो आजादी की है, तू तो स्वतंत्र है। तू जहाँ भी रहे स्वतंत्र है, जहाँ चाहे बैठ सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है। तुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, तुझसे किसी को कोई मतलब नहीं है। तू इतनी सुखमय जिंदगी बिता रहा है और फिर भी तू अपने जीवन से और अपने रंग से मायूस होता है। तेरा जीवन जैसा भी है बहुत अच्छा है, इसलिए तू उदास मत हो। मित्रों, मोर की बात सुनकर कौवा सब कुछ समझ गया और सोचने लगा कि मैं फालतू में ही अपनी जिंदगी से दुखी हो रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरा रंग सबसे अच्छा है। ये सोचकर कौवा की आंखों में आंसू आ गए बंधुओं, और वह खुश होकर भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने शरीर और जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और इसी जिंदगी से प्रसन्न हूँ, और अब आप मुझे कौवा का ही जीवन व्यतीत करने दो। और इसके बाद वह कौवा वहाँ से चला जाता है। मित्रों, हमें इस कहानी से शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी की तुलना और अपने स्वरूप की तुलना और किसी से नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा भी स्वरूप दिया है, जैसा भी बनाया है, अच्छा ही बनाया है। ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही ये जीवन हमें दिया है बंधुओं। दूसरों को देखकर हमें स्वयं पर मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरों की सुंदरता को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है वही बहुत है। हमें जो कुछ मिला है उसी में हमें संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारी इंसानियत इसी में है। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना बंधुओं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।